हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रमा। वेलकम बैक टू मोज़ो पाठशाला। और आज की क्लास में हम अपनी इमेजेस को, हम जो फोटोग्राफ्स एडिट कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं, उसमें हम एक्सपोज़र की बात करेंगे। आप सब जानते हैं कि जब हम फोटोग्राफ्स शूट करते हैं तो हम थोड़ा सा एक्सपोज़र कम रख के फ़ोटोग्राफ्स को यूज़ करते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है कि अगर हमारी इमेज ओवर एक्सपोज्ड हो, अगर एक्सपोज़र बहुत ज़्यादा हो तो वाइट लाइट हमारी फोटोग्राफ में बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिससे क्या होता है कि हमारे ब्राइट एरियाज़ में डिटेल्स नहीं रहते हैं, वो बिल्कुल वॉश आउट हो जाते हैं। तो हम जब किसी फोटोग्राफ को ओवर एक्सपोज नहीं होने देना चाहते और एक्सपोजर कम करके फोटोग्राफ्स को क्लिक करते हैं तो वो जनरली डार्क आती हैं। लेकिन फोटोशॉप हमें एक ऐसा टूल देता है कि जिससे हम सारी डिटेल्स को प्रॉपरली शो कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम कुछ इसी तरह की फ़ोटोग्राफ्स को, जो कि मैंने अंडर एक्सपोज रख के शूट की हुई हैं, उनका एक्सपोजर हम बैलेंस करेंगे, जिससे कि हमारी फोटोग्राफ में प्रॉपर लाइट दिखाई दे जहाँ पे भी है और डिटेल्स भी मेंटेन रहे। तो आज की क्लास में हम एक्सपोजर के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फोटोशॉप में। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि हम अपनी इमेज में एक्सपोजर पे काम करेंगे, तो ये एक फोटोग्राफ है जिसमें एक्सपोजर कम सेट करके इसे क्लिक किया गया है, जिससे कि डिटेल्स पे हम काम कर सके, डिटेल्स मेंटेन रहें इसके लिए। तो इसके लिए हमने ये वाली फोटोग्राफ को लिया है और इसमें एक्सपोजर को डिस्कस करने से पहले हम एक ऑप्शन मैं इसमें आपके साथ शेयर कर रही हूँ और वो है लेवल्स। तो आप इमेज में जाके एडजस्टमेंट्स लेवल ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। और जैसा हमने लास्ट सेशन में किया है कि हम यहाँ से एडजस्टमेंट में अगर यहाँ से लेवल्स का ऑप्शन पिक करते हैं तो उसका क्या बेनिफिट रहेगा कि हमारे पास ये एक सेपरेट लेयर क्रिएट हो जाएगी। तो इसमें लेवल्स के अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो जब हमने ये ऐड किया है तो ये एक प्रॉपर्टीज़ का पैनल ओपन हो गया है और इसको समझना ज़रूरी है। आप जब भी फोटोग्राफ कोई भी ओपन करते हैं फोटोशॉप में तो हम इस तरह का एक हिस्टोग्राम देख सकते हैं उस इमेज का। हिस्टोग्राम समझना इसलिए ज़रूरी है कि तभी हम उसमें टोनल एडजस्टमेंट कर पाएंगे कि हमें कहाँ पे कैसे उसे बैलेंस करना है। तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो यहाँ पे कि ब्लैक कलर का या डार्क ग्रे कलर का हम कह सकते हैं स्लाइडर है, एक मीडियम ग्रे कलर का है और एक वाइट कलर का है। तो एक्चुअली हमारा जो हिस्टोग्राम है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारी इमेज में डार्क एरियाज कितने हैं, मीडियम कितने हैं और हाइलाइट्स एरिया कितने हैं, मतलब जो बहुत ही ब्राइट है। तो अगर हम इसको टेक्निकल टर्म्स में बात करें तो ये शेडोज़ को शो करता है, मिड टोन्स और ये हाइलाइट्स को। शेडोज़ एरिया जो हमारे रहते हैं वो बहुत ही जो डार्क एरियाज़ हैं और मीडियम टोन्स जो ना तो बहुत डार्क हैं और ना जो बहुत ब्राइट है, और ये है जो हमारे ब्राइट एरियाज़ को शो करता है। तो अगर इस इमेज का हिस्टोग्राम अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि अगर मैं इस स्लाइडर को मूव करती हूँ, पहले तो अगर हम हिस्टोग्राम को देखें तो हाइलाइट्स में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसका मतलब बहुत ब्राइट एरिया कहीं पे भी नहीं है। मिड टोन्स है हमारे पास या डार्क एरियाज है। तो अगर मैं इसमें हाइलाइट्स को इंक्रीज करना चाहती हूँ तो मैं इस स्लाइडर को मूव कर देती हूँ, तो जितने लाइट पिक्सेल्स थे वो उन्हें और ज़्यादा लाइट कर देगा, ब्राइट कर देगा, मतलब एक लीनियर वे में काम करेगा। जो एरियाज डार्क हैं या जो मीडियम है उससे पहले वो उनको इफेक्ट करेगा जो लाइट है। और ऐसे ही अगर हम यहाँ से डार्क एरियाज को एडजस्ट करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे शेडोज़ का स्लाइडर मूव कर सकते हैं। अब आप देखिए अगर मैं इस स्लाइडर को मूव कर रही हूँ तो ये एरिया हमारे और ज़्यादा डार्क हो गए। तो अगर हम यहाँ से प्रीव्यू ऑफ करके देखें तो ये इस तरह से हमारी इमेज में कंट्रास्ट क्रिएट हो गया, क्योंकि लाइट एरियाज और ज़्यादा लाइट हो गए, ब्राइट हो गए, और डार्क एरियाज को हमने और डार्क कर दिया। तो एक ये टेक्निक है जिससे कि हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब अगर मुझे दूसरा आपको बताना तो मैं इसमें इस लेयर को ईजिली डिलीट कर सकती हूँ। जैसे मैंने कहा कि एडजस्टमेंट लेयर्स में वो परमानेंटली हमारे पिक्सेल्स को इफेक्ट नहीं करता, और अब हमारे पास फिर से ओरिजिनल इमेज है। सेकंड ऑप्शन जो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं वो हमारे पास ऑप्शन है एक्सपोजर का। अगेन यहाँ से भी आप एक्सपोजर ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं और यू कैन गो टू एडजस्टमेंट लेयर
और यहाँ से भी हमें वही सेम ऑप्शन मिल जाएगा। तो ऑफ कोर्स आई विल प्रेफर एक्सपोजर ऑप्शन फ्रॉम दिस एडजस्टमेंट लेयर पैनल। तो मैं यहाँ से एक्सपोजर का ऑप्शन पिक कर रही हूँ। अब इसमें अगर हम देखें तो हमारी प्रॉपर्टीज, इसमें कोई हिस्टोग्राम तो नहीं शो कर रहा, बट हाँ हम इसमें भी डायरेक्टली वर्क कर सकते हैं। जैसे एक्सपोजर का स्लाइडर अगर मैं कंट्रोल करती हूँ तो ये किसको इफेक्ट करेगा, हाईलाइट्स एरिया को इफेक्ट करेगा, जहाँ पे लाइट है, जो भी हमारे लाइट कलर के पिक्सल्स है, मे बी वो स्काई है, पानी है, इन सबको वो इफेक्ट करेगा जहाँ जहाँ पे भी लाइट है, अगर मैं एक्सपोजर इंक्रीज करती हूँ। और अगर हम इसमें ऑफसेट पे काम करते हैं तो वो हमारे शेडोज एरिया को ज़्यादा इफेक्ट करेगा, डार्क एरियाज को। तो एक बार ट्राई करके देखते हैं। एक्सपोजर एरिया का जो इफेक्ट है वो हाईलाइट्स पे रहेगा, लेकिन मीडियम टोन्स और शेडोज एरिया को वो इतना इफेक्ट नहीं करता। तो आप यहाँ से स्लाइडर को मूव करना अगर स्टार्ट करते हैं तो ये अंडर एक्सपोज्ड एरियाज को एक्सपोज कर रहा है। जैसे मैंने आपसे कहा ही था कि हमने इस इमेज को इसलिए कम एक्सपोजर पे क्लिक किया है जिससे कि हमारी इमेज में डिटेल्स मेंटेन रहे, बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस पहले से नहीं आए। तो अगर हम इसको यहाँ से अंडू कर देते हैं, वापस रीसेट कर लेते हैं, मैं इस स्लाइडर को भी मूव कर सकती हूँ। और अगर मैं बेटर कंट्रोल वे में करना चाहती हूँ तो आई विल प्रेफर कि जहाँ पे ये एक्सपोजर वर्ड लिखा है यहाँ पे आके हम अपने माउस को ड्रैग करें और ग्रेजुअली उसमें हमें जो भी चेंजेस करने हैं, ऑफकोर्स वो स्लाइडर मूव हो रहा है तो हमारा इस तरह से वो इमेज में चेंजेस शो कर रहा है कि हमारे जो हाइलाइट्स हैं वो ज़्यादा ब्राइट हो गए, वहाँ पे ज़्यादा वो लाइट को शो कर रहा है। तो एक बार अगर हम प्रीव्यू ऑफ करके देखें तो ये हमारे चेंजेस हैं। तो इसमें क्या हुआ कि अगर हम एक्सपोजर ऑप्शन को यूज़ करें तो वो हमारे शेडोज एरिया को बहुत कम इफेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, ना के बराबर। ऐसे ही अगर मुझे कंट्रास्ट क्रिएट करना है, मैंने डार्क एरियाज को और डार्क करना चाहती हूँ, पर अब मेरे हाईलाइट्स पे इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि मैं ऑफसेट ऑप्शन यूज़ कर रही हूँ। तो मैं फिर से वही कर रही हूँ कि ऑफसेट टेक्स्ट जहाँ पे ये वर्ड लिखा हुआ है वहाँ पे आके हम अपने माउस को ड्रैग करना स्टार्ट करते हैं। तो अब आप देखो, अगर मैं इसे जैसे जैसे मूव कर रही हूँ या मैं यहाँ से करती हूँ तो ये हमारे शेडोज एरिया को ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। तो आप यहाँ से कंट्रास्ट जनरेट करने के लिए इसे कम कर देते हो, माइनस में वैल्यू दे देते हो, तो हमारा डार्क एरिया ज़्यादा डार्क हो रहा है। तो अगर मैं इसे इस तरह से करूँ तो ऑफकोर्स डार्क एरियाज को भी वो लाइट कर रहा है, लेकिन मुझे डार्क एरियाज को लाइट नहीं करना क्योंकि मैं अच्छा कंट्रास्ट चाहती हूँ अपनी इमेज में। तो हम यहाँ से इसे ज़्यादा डार्क कर सकते हैं और ये हम हाईलाइट्स को बढ़ा रहे हैं। तो अब अगर मैं प्रीव्यू ऑन करके देखूँ तो ये हमारी इमेज में चेंजेस हैं। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि या तो हम लेवल्स यूज़ कर सकते हैं, एक्सपोजर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जैसे हमने अभी दोनों को ट्राई करके देखा तो मुझे लग रहा है कि एक्सपोजर ऑप्शन से हमारी इमेज में ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आ रहा है। तो हम इसी को ओके कर लेते हैं। अगर हम इसे क्लोज कर दें, कभी भी आप क्लोज कर देते हो तो यहाँ पे डबल क्लिक करके आप इसे ओपन कर सकते हो और फिर से हम सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ से अगेन ये हमारी एक अलग लेयर है एक्सपोजर की, जो कि हमारी फाइल के साथ सेव हो जाएगी। जब हम इसे पीएसडी फॉर्मेट में फाइल को सेव करेंगे तो हमारी फाइल सेव भी हो जाएगी, साथ में ये जो भी हमने एक्सपोजर एडजस्ट किया है वो सब सेव रहेगा। बट मेरी ओरिजिनल इमेज अभी भी मेरे पास है और मैं उसे किसी और टेक्निक से इम्प्रूव करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बाय बाय, थैंक यू।